हम में से अधिकतर फ्रेंड्स के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि क्या मैं घर पर रहकर बेटर पढ़ सकती हूँ या फिर मुझे लाइब्रेरी जॉइन कर लेनी चाहिए? मैं कहाँ अपने लिए अच्छा वक़्त निकाल सकती हूँ? कहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता है, आपको भी लगता है कि नहीं मेरी पढ़ाई घर पे अच्छी नहीं होती है, मुझे लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि लाइब्रेरी से नहीं मैं घर पे भी काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, मैं घर पे पढ़ाई कर लूँ। तो मैं आज आपको दोनों पहलुओं का सच बताती हूँ कि कहाँ पर आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके से समय जो है वो खराब होता है और कहाँ पर हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हम में से अधिकतर महिलाओं का जो समय है पहले अपने परिवार के लिए निकलता है, घर के काम के लिए निकलता है और हम इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए अपने लिए समय निकालते हैं कि हाँ, जल्द से जल्द मुझे अपने घर के काम कंप्लीट करने हैं, जल्द से जल्द मुझे अपने बच्चों के जितने भी जो भी मैं काम करती हूँ, वो सभी काम करते हुए मुझे जो भी समय मिले पढ़ने के लिए निकालना है। अब अगर इस बीच हम ये सोच लें कि अगर मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ, तो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ लूँगी और अब आप में से ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स होंगी जो ऐसा कर भी रही होंगी कि सुबह जल्दी से अपना काम किया और उसके बाद जाकर के वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हैं। लाइब्रेरी पढ़ने जाना कोई बुराई नहीं है, आप जा सकती हैं। आप अगर पूरी तरह से पढ़ाई को लेकर समर्पित हैं और आपको लगता है कि मैं विदाउट डिस्टर्बेंस पढ़ाई कर पाऊँगी, तो आप लाइब्रेरी भी ज़रूर जाएँ। देखिए होता क्या है कि जब हम लाइब्रेरी जाते हैं कि चलिए हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, अब सुबह हम जल्दी उठते हैं, पूरा घर का काम जितना भी उनके लिए होता है कि भाई हाँ ज़रूरी मैं जितने भी काम हैं वो सभी करूँ और कुछ घंटे मतलब 4 से 5 घंटे, 6 घंटे एक हाउसवाइफ इतना ही जा पाती है और अगर कोई सपोर्ट पर्सन साथ में है, तो हो सकता है 7 से 8 घंटे की लाइब्रेरी भी आप जा पाती हो। लेकिन एक बात करते हैं कॉमनली कि अगर हम भाग-दौड़ करते हुए लाइब्रेरी जॉइन करते हैं जो पास में भी है और हमने घर के काम सुबह-सुबह कंप्लीट कर लिए हैं और अब बेफ़िक्री के साथ कि पीछे कोई सँभालने वाले हैं, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अब आप लाइब्रेरी चली गए, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा अच्छा टाइम अपने लिए ही निकाल पाएँगी, यहाँ आपको आपकी फैमिली रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर आप समर्पित हैं, आप बहुत अच्छा करना चाहती हैं, आप विदाउट डिस्टर्बेंस वहाँ पढ़ लेंगी तो आप ज़रूर जॉइन करें। लेकिन कई इश्यूज़ भी हैं जो मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लाइब्रेरी गए, हमारे लिए नया माहौल है, तो हम वहाँ फ्रेंड्स बनाते हैं कि हाँ, ये इतनी सारी लड़कियाँ हैं, इस सब्जेक्ट की हैं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। फिर ढेरों बातें होने लगती हैं, यहाँ तक कि हम घंटे भर भी नहीं पढ़ पाते और घंटे भर के बाद ही हम कहते हैं कि हमें चाय-पानी का ब्रेक चाहिए, हम एक बार बाहर राउंड निकाल कर आते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी बात को जैसे फ्रेंड सर्किल तो बन ही गया है, हम सिम्पैथी के लिए उनसे डिस्कशन करने लगते हैं। हमारी फैमिली की जो भी बातें हैं हम उनसे शेयर करते हैं, अरे मेरे तो इतनी परेशानी है, मैं ऐसे वक़्त नहीं निकाल पाती थी इसलिए यहाँ आती हूँ, आज मुझे उसने ये कह दिया मतलब रोज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हम घंटों-घंटों बातों में खराब कर देते हैं और चाय-पानी के लिए गए तो वहाँ पर बैठे-बैठे चारों तरफ का माहौल देखते-देखते ही हम बहुत सा समय बिगाड़ देते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ हम आए थे केवल पढ़ने के लिए कि हमें यहाँ के जो भी लोग आते हैं, जाते हैं, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बुक्स के साथ बिताना है। चाय-पानी का जो भी वक़्त है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो एक चाय पीकर आ जाऊँ, मुझे किसी भी फ्रेंड सर्किल में नहीं पढ़ना, मुझे किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे अपने काम से काम रखना है। अगर आप वो सिलसिला अपना सकते हैं तो लाइब्रेरी बेटर है, अदरवाइज़ घूमने-फिरने के लिए, बातचीत करने के लिए, फ्रेंड सर्किल बढ़ाने के लिए और ऐसे ग्रुप्स जो कि आपको डाउन कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि क्या ही हो रहा है, देखो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, यहाँ रोज़ आती हूँ, अभी तक मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा? तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, मतलब डाइवर्ट करने वाले पर्सन्स भी आपको ढेरों मिल जाते हैं। लाइब्रेरी जाएँ तो सोच समझ कर जाएँ कि हाँ, मैं खुद पर कितना कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे फ्रेंड सर्किल जो है वो न के बराबर रखना है, मुझे अधिकतर समय अपनी बुक्स में खोए रहना है, मेरे आस-पास क्या हो रहा है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लिए जाती हूँ, सारा समय मुझे अपने लिए खर्च करना है। अगर लाइब्रेरी में बुक्स की सुविधाएँ हैं, तो मुझे वो बुक्स लेनी है, उन्हें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पढ़ना है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, मुझे किसी से नहीं जानना। और वो कौन-सी बुक पढ़ रहे हैं ये तो ख़ास तौर पर मुझे पता ही नहीं करना है, क्योंकि मेरी जैसी भी बुक लिस्ट है वो बहुत शानदार है और मैं उससे पढ़ लूँगी। अगर आप अपनी इन बातों पर कायम रहते हैं तो आप लाइब्रेरी जॉइन कीजिएगा, नहीं तो आप न तो अपने घर का अच्छा कर पाएँगे और ना ही अपने लिए जो समय आप निकाल कर के खुश हो रहे थे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा समय निकाला और इससे मैं पढ़ लूँगी, तो वो भी आपके पक्ष में नहीं रहेगा। तो लाइब्रेरी जॉइन करने से पहले अगर आप पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल जानते हैं, अपनी केवल और केवल स्टडी से फोकस आपका बना हुआ है, तो आप ज़रूर जॉइन करें। अब बात ये आती है कि चलो मैम लाइब्रेरी जाने का तो वैसे ही वक़्त नहीं है हमारे पास, हमें तो घर पे ही पढ़ाई करनी है, तो क्या घर पे पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि आप लाइब्रेरी जाने में सक्षम नहीं हैं, आपको लगता है कि लाइब्रेरी में जाकर मैं अपने जो डाइवर्ट करने वाले जो ज़्यादातर सोर्सेज़ हैं, मैं उनसे जुड़ सकती हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगी और मेरा अधिकतर समय बेवजह की बातों में जा सकता है, तो मैं घर पे रहकर ही तैयारी करूँ, तो आप बेशक घर पे रखकर तैयारी करें, क्योंकि घर पे भी पढ़ाई की जा सकती है यदि हम घर पे भी अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो। कैसे? कि हमें ढेरों कामों में नहीं उलझना। जैसे आप लाइब्रेरी जाने के लिए सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम फिनिश करते हैं, वैसे ही आपको काम कंप्लीट करने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर से दूर रहना है कि हाँ भाई, मुझे ज़्यादा बातों में नहीं पड़ना, ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना और जितना हो सके अपने काम से काम रखना है। बेवजह की बातों में उलझकर न तो अपना माइंडसेट खराब करना है, न ही मुझे लोगों से इस तरीके से कनेक्ट होना है कि कोई बात बढ़े या फिर मुझे हर्ट करे, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर स्कूल जाने वाले हैं, तो स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद आप जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई के लिए लगाएँ और जितना हो सके अपने लिए ही आप समर्पित रहें। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है पढ़ाई की। आप जितना अच्छा समय घर पर एक पर्सनली जो भी जगह आपने चुनी है जहाँ डिस्टर्बेंस कम है, हो सकता है वो कोई भी जगह, जैसे कोई आप मान लीजिए कि किचन का काम हो गया, अब किचन में कोई नहीं जाएगा तो आप वहाँ भी जा सकती हैं। आप अगर ये कहती हैं कि सीढ़ियाँ खाली हैं, कोई नहीं आता वहाँ पे, तो सीढ़ियों में बैठ के पढ़ सकती हैं। आप अपने रूम को चुन सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टडी रूम ही हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ टेबल कुर्सी ही हो। पढ़ने वाला व्यक्ति हर जगह पढ़ता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉन्संट्रेट माइंड है वो बना रहे, आप पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ पाएँ। वो जगह आपके लिए बेटर हो जाती है जहाँ पर आपको सुकून मिल जाए, आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आप जितना भी समय निकालें उसमें बेटर पढ़ाई कर सकें, तो आप अच्छा कर लेंगे। मैंने आज दोनों इश्यूज़ आपके सामने रखे हैं कि हम दोनों जगह पढ़ाई कर सकते हैं। डिपेंड सब कुछ हम पे करता है कि हम कितना कंट्रोल अपने आप पर रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह बराबर, दोनों जगह हमें उतना ही डिस्टर्बेंस मिलने वाला है, जितना हम ये सोचते हैं कि यहाँ नहीं होगा और वहाँ होगा और वहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिस्टर्बेंस इक्वल है। कैसे है कि घर पर हम घरवालों से डिस्टर्बेंस ले लेते हैं कि हमने कोई ऐसा-ऐसा बात हुई, वहाँ खड़े हो गए, घर के कामों में लग गए, एक्स्ट्रा जाकर के कोई काम छेड़ दिया, अपने बच्चों के साथ बैठे, तो उन्हें मतलब एक्स्ट्रा करवाते-करवाते हम वहाँ बिज़ी हो गए, या फिर बहुत कुछ ऐसा जो कि घर में भी आप एक्स्ट्रा करते-करते डिस्टर्ब होते रहते हैं, अपने माइंडसेट को खराब करते रहते हैं। और वैसा ही कुछ आपको इस तरफ भी देखने को मिल सकता है कि आप ढेरों अनगिनत ऐसे अनजाने लोगों के बीच जाएँगे, उनकी मानसिकता सुनेंगे, उनसे अपने आप विचार शेयर करेंगे, आपके विचार, आपका माइंडसेट खराब हो सकता है। आप कई ऐसे पचड़ों में पड़ सकते हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहे। आप अपने समय को बेवजह की बातों में लगा सकते हैं। आप चाय-पानी के नाम पर ढेरों घंटे बैठकर इधर-उधर की बातें कर सकते हैं। आपने नींद लेने का नहीं सोचा था, फिर भी आप लाइब्रेरी में सर रखकर सो सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऐसे भी बहुत से इश्यूज़ हैं, जो कि हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों जगह में ही बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो एक ही बात निकल कर आती है और वो होती है कि हम खुद पर कंट्रोल कितना जानते हैं, हम कितना इस डिस्टर्बेंस से अपने आप को बचा सकते हैं, वही हमारा मेन पॉइंट है। उसके साथ ही हम दोनों जगह बैलेंस कर लेंगे। चाहे आपको घर पे पढ़ने का कह दिया जाए तो भी आप पढ़ लोगे, अगर आपको लाइब्रेरी भेज दिया जाए तो भी आप पढ़ लोगे, लेकिन मेन मुद्दा आता है अपने ऊपर विश्वास करने का, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करने का और अपना ही
भला सोचने का कि हाँ भाई, अभी किसी और का भला मुझे नहीं सोचना, मैंने अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरे दिन की जो भी हैं बहुत अच्छे से निभा दी हैं और अब जितना भी समय है इसे मैं अपने भले सोचने के लिए लगाने वाली हूँ। मुझे जितना भी समय मिलेगा उसे मैं पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ने पर खर्च करूँगी विदाउट डिस्टर्बेंस, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। जिस दिन आपकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, मैं नहीं मानती कि आप घर पे पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी में, ये बात आपको परेशान करेगी। हाँ, एक और बात जो छोटा-सा बिंदु मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ कि जिस दिन आपको लगे कि हाँ, अब डिस्टर्बेंस मैं किसी का भी बर्दाश्त नहीं करती, मुझे अपने आप में सुकून मिलता है, मैं एक दिन मुकाम पा लूँगी और इसके लिए मैंने हर एक चीज़ से नाता तोड़ दिया है। आज मुझे कोई फ्रेंड सर्किल नहीं चाहिए, आज मुझे किसी प्रकार का कोई डिस्कशन किसी से नहीं कहना, आज मुझे अपना ये जो दुखड़ा है वो किसी के सामने नहीं रोना, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपने रूल्स के हिसाब से जीना है, अपना अनुशासन है, अपना कंट्रोल है। यकीन मानिए उस दिन आप घर पे भी पढ़ लीजिए और लाइब्रेरी अगर जाने का मौका मिल गया, पर्सनली सारा समय आपको मिल गया, तो आप विजेता भी आप ही बनते हैं। तो उस दिन आप लाइब्रेरी गए तो मैं मानूँगी कि हाँ, एक ऐसे बंदे को लाइब्रेरी भेजा गया है, जिसे आप अपने अनुसार वक़्त निकाल कर दे रहे हैं और वो उस वक़्त को पढ़ाई पे ही खर्च कर रहा है। तो यकीनन आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। सब कुछ हम ही पर डिपेंड करता है, हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है, हमारे सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी मत कहिएगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस वजह से ऐसा हुआ है। ये बातें हमें केवल और केवल अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें छुपाने के लिए कही गई होती हैं। तो ये सभी बातें हमें कब करनी होती है, कब हमारे माइंड में आती हैं, जब हम अपनी गलतियों को कवर अप करते हैं और अपने आप से कहते नज़र आते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी नहीं भेजा गया, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं देखना बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन वो वक़्त ही मेरे पास नहीं था। जबकि अगर आप रियल में पढ़ने वाले होते, रियल में अपने लिए वक़्त निकालने वाले होते, तो आप ज़रूर निकाल सकते थे, अपने घर से शुरुआत कर सकते थे। आपने जिस दिन अपने घर पर कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया, आप उस दिन अपने घरवालों से ये बात ज़रूर कहिएगा कि हाँ, अब मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब आप अगर अनुमति हो तो मुझे एक बार लाइब्रेरी का मौका देकर देखें, इस बार मैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लूँगी। मैंने आपके सामने दोनों इश्यूज़ रख दिए हैं, अगर आप कंट्रोल जानते हैं, घर पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप लाइब्रेरी ज़रूर जाएँ और अगर आपको लगता है कि घर पर मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, तो आप घर पे बहुत अच्छा करें। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास घर पर कोई सपोर्ट नहीं है, घर पे कोई नहीं रहता, इसीलिए मुझे घर पर रुकना पड़ता है, मेरे बच्चों के लिए रुकना पड़ता है। तो मैं घर से ही अपनी पढ़ाई करती हूँ कि जो भी ज़रूरी काम है उन्हें टाइम पे फिनिश किया और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम मेरा निकाल पाती हूँ, मैं निकालती हूँ और उसे पूरी तरह पढ़ाई पे खर्च करती हूँ। तो आप भी अगर मेरी तरह हैं कि हाँ, हम घर पर अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास बाहर जाने का कोई सपोर्ट नहीं है, हम घर पर ही बहुत अच्छा कर लेंगे, तो आप ज़रूर घर से पढ़ाई करें और जिन महिलाओं के पास बाहर जाने का सपोर्ट है, घर पर घर सँभालने वाले और भी मेंबर्स हैं, तो आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सेल्फ कंट्रोल आप पर होना ज़रूरी है, आप बेवजह के डिस्टर्बेंस में ना फँसे, आप सोशल मीडिया से दूर रहें और जितना हो सके अपने समय को पढ़ाई के लिए खर्च करने में सक्षम नहीं है। आपको लगता है कि लाइब्रेरी में जाकर मैं अपने जो डाइवर्ट करने वाले जो ज़्यादातर सोर्सेज़ हैं, मैं उनसे जुड़ सकती हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगी और मेरा अधिकतर समय बेवजह की बातों में जा सकता है, तो मैं घर पे रहकर ही तैयारी करूँ, तो आप बेशक घर पे रख कर तैयारी करें क्योंकि घर पे भी पढ़ाई की जा सकती है, यदि हम घर पे भी अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो। कैसे? कि हमें ढेरों कामों में नहीं उलझना, जैसे आप लाइब्रेरी जाने के लिए सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम फिनिश करते हैं, वैसे ही आपको काम कंप्लीट करने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर से दूर रहना है कि हाँ भाई, मुझे ज़्यादा बातों में नहीं पड़ना, ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना और जितना हो सके अपने काम से काम रखना है।
बेवजह की बातों में उलझ कर ना तो अपना माइंडसेट खराब करना है, नहीं मुझे लोगों से इस तरीके से कनेक्ट होना है कि कोई बात बढ़े या फिर मुझे हर्ट करे, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि अगर स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद आप जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई के लिए लगाएँ और जितना हो सके अपने लिए ही आप समर्पित रहें। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है पढ़ाई की। आप जितना अच्छा समय घर पर एक पर्सनली जो भी जगह आपने चुनी है जहाँ डिस्टर्बेंस कम है, हो सकता है वो कोई भी जगह, जैसे कोई आप मान लीजिए कि किचन का काम हो गया, अब किचन में कोई नहीं जाएगा तो आप वहाँ भी जा सकती हैं। आप अगर ये कहती हैं कि सीढ़ियाँ खाली हैं, कोई नहीं आता वहाँ पे, तो सीढ़ियों में बैठ के पढ़ सकती हैं। आप अपने रूम को चुन सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टडी रूम ही हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ टेबल कुर्सी ही हो। पढ़ने वाला व्यक्ति हर जगह पढ़ता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉन्संट्रेट माइंड है वो बना रहे, आप पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ पाएँ। वो जगह आपके लिए बेटर हो जाती है जहाँ पर आपको सुकून मिल जाए, आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आप जितना भी समय निकालें उसमें बेटर पढ़ाई कर सकें, तो आप अच्छा कर लेंगे।